of molecules into and out of the cell। जो टॉपिक्स बेटे हमने कर लिए, हमने देखी सिंपल डिफ्यूजन, हमने देखा इसमें पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें देखा हमने ऑस्मोसिस, और आज है बेटे टॉपिक हमारा फिल्ट्रेशन। बेटे आपने आम एक एग्जांपल देखी होगी, हम किसी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको किसी शय में हल करके फिर उसको किसी बारीक जाली में से गुजारा जाता है। रोज़ प्रैक्टिस होती है, चाय बनती है, चाय को उसकी पत्ती से बचाने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं एक छाननी के ज़रिए। जिन घरों में ये सरदाई वगैरह या घोटे वगैरह जिन्हें कहा जाता है, उन घरों में भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बारीक मलमल के कपड़े में उस सारे मिक्सचर को गुजारा जाता है ताकि छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो उसके साथ गुजर जाएं, लेकिन जो एक ख़ास साइज़ से बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़े पार्टिकल हैं, वो उसमें से ना गुजर सके। अब यही काम जो है ये फिल्ट्रेशन है सर। मूवमेंट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स थ्रू a membrane under the hydrostatic pressure और ब्लड प्रेशर। अब बेटे यहाँ पे दो बातें नोटेबल हैं। यहाँ पर हमने जो बात नहीं की, एक तो हमने कंसंट्रेशन की बात नहीं की, ऐसा ही है। बाकी जितनी भी टाइप की आपकी ट्रांसपोर्ट थी उसमें हम कंसंट्रेशन का साथ जिक्र करते थे, यहाँ पे कंसंट्रेशन मानी नहीं रखती। दूसरी जो यहाँ पर अहम बात है वो ये है आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सादा आम ज़ुबान में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो वैसे ही है कि अगर आपने वो बादाम, गिरियाँ, ये वो उसका मिक्सचर सूखा बनाया हुआ है, उसको आप चाहो कि हम वो मलमल के कपड़े से गुजार लें तो वो गुजर जाएगा, खुश्क जो है वो गुजर जाएगा? नहीं, वहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है, आपको दूध या पानी के अंदर उसको मिक्स करना पड़ता है, आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो। अब उस सॉल्यूशन बनाने का मकसद क्या होता है? दैट एक्सर्ट्स अ प्रेशर। पानी जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। चूँकि ये फिनोमेना हमारे जिस्म के अंदर हो रहा है तो यहाँ पर ब्लड मौजूद होता है जिसके अंदर ये डिज़ोल्व चीज़ें मौजूद होती हैं। अब वो ब्लड में हल होने की वजह से वो चीज़ें जो है वो फिल्टर आउट होती हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर। अब बेटे इनकी एग्जांपल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल फिल्ट्रेशन इन आवर किडनीज। हमारे किडनीज रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए? फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। किसको बेटे? हमारे जिस्म से निकालने में मदद देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बना। अब यहाँ पर जब किडनीज के अंदर आपके ग्लोमेरुलस के अंदर नेफ्रॉन का एक हिस्सा होता है जिसमें एंटर होता है ब्लड, तो उसमें इस हाइड्रोस्टैटिक या ब्लड प्रेशर की वजह से मटेरियल्स निकल के बोम एंड कैप्सूल नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं। नेफ्रॉन से फिर वो हमारे यूरिन के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ movement of molecules, that is called filtration. Next one is active transport.
एक हमने पढ़ी थी बेटे पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ये है हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट वाज पैसिव ट्रांसपोर्ट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from an area of higher concentration to area of lower concentration without the use of energy। एनर्जी के इस्तेमाल नहीं होता, मॉलिक्यूल्स अपनी ज़्यादा मिकदार से अपनी कम मिकदार की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम an area of its lower concentration to higher concentration with the use of energy। एनर्जी के इस्तेमाल से हम मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं उनकी कम मिकदार वाले इलाके से उनकी ज़्यादा मिकदार वाले इलाके की तरफ। हम इसी शय को एक और एंगल से भी डिफाइन कर सकते। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। Movement of molecules against concentration gradient with the use of ATP। एटीपी एनर्जी जो है वो बेसिकली सेल में या सेल के अंदर बाय ट्रांसपोर्ट में या सेल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में इस्तेमाल की जाती है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वहाँ पे हमने कहा था डिफ्यूजन में अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि अलोंग और अगेंस्ट में क्या फ़र्क है, वो आगे जाके मैंने बताऊँगा। अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपनी कम मिकदार वाले इलाके से अपने ज़्यादा मिकदार वाले इलाके की तरफ। अब बेटे इसकी एग्जांपल
आपके न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, अब आप सपोज करें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपके सेल की इनर साइड है और ये आपकी आउटर साइड है सेल की। अब बेटे इस सेल मेम्ब्रेन में ख़ास किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। हमने कहा था ना जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो कि पार्शली भी हो सकते हैं, कंप्लीटली भी हो सकते हैं। जब मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको पढ़ाई थी तो मैंने उसमें आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये कैरियर्स के तौर पे काम करती हैं, मतलब हेल्प आउट करती हैं मटेरियल्स को अंदर लेके आने के लिए और बाहर। अब बेटे इसमें ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। अब चूंकि ये इन्वॉल्व हैं सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस, बाहर भी ये आयंस मौजूद हैं। अच्छा जी, अब बेटे चूंकि ये सोडियम पोटाशियम आयंस की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये कैरियर प्रोटीन्स, इसलिए इनको नाम दिया जाता है सोडियम पोटाशियम पंप। इन कैरियर प्रोटीन्स को क्या नाम दिया जाता है? सोडियम पोटाशियम पंप, चूंकि दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। अब बेटे मैंने आयंस लिख दिए, सोडियम आयन भी लिख दिए, पोटाशियम आयंस भी लिख दिए। अब ज़रा गौर करो फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको दोनों में? शाबाश, आपको सेल के अंदर लो सोडियम आयंस हैं और हायर जो हैं पोटेशियम आयंस हैं, ऐसा ही है। बाहर देखो ज़रा, हायर सोडियम आयंस एंड लोअर पोटेशियम आयंस, ऐसा ही है ना। अब इसमें से नर्व इंपल्स नहीं गुजर रही, ये सेल चाहता है, ये न्यूरॉन चाहता है कि इसके अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा रहें, सोडियम आयन कम रहें। बाहर इसमें पोटेशियम आयन कम होंगे, सोडियम आयन ज़्यादा होंगे। अब इस टाइम पे जो इसका पोटेंशियल होता है दैट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या कहलाता है? इसको अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। आपके लिए काम की बात ये है कि ये हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, इसमें सोडियम और पोटेशियम आयंस की बात कर रहे हैं। सोडियम आयन और पोटेशियम आयंस की मिकदारें, सोडियम आयन इनर साइड पे कम है, आउटर साइड में ज़्यादा है। पोटेशियम आयन इनर में ज़्यादा है, आउटर में कम है। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि सोडियम बाहर ज़्यादा है, वो अपने बाहर से अंदर की तरफ मूव करता, क्योंकि बाहर मिकदार ज़्यादा अंदर कम है। पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा है, होना क्या चाहिए था? बाहर की तरफ मूव करता, कि बाहर पोटेशियम आयंस की तादाद कम है। लेकिन इस सूरत हाल में ऐसा नहीं होता। इस सूरत हाल में सर ये जो सोडियम आयंस हैं ये अपनी कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ मूव होंगे विद द यूज़ ऑफ एनर्जी ATP थ्रू द सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि क्या है? बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं। ये जो आपके पोटेशियम है दे विल बी मूव्ड फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू विद द यूज ऑफ ATP एनर्जी।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि आयंस मूव फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, जस्ट मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स from outside to inside of cell। मटीरियल्स का सेल के बाहर से सेल के अंदर आना, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन अंदर, ठीक हो गया। अब बेटे ये एंडोसाइटोसिस दो तरह की हो सकती है, इसको हम नाम दे सकते हैं पाइनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। अब ये भी मुश्किल चीज नहीं है। द मूवमेंट ऑफ लिक्विड इनटू द सेल, when liquid materials move inside the cell, that process is called पाइनोसाइटोसिस। मैं यहां से याद रखता हूं लिक्विड पिया जाता है, पी से शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। अब जब ये याद हो गया तो ये तो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। द मूवमेंट ऑफ सॉलिड मटीरियल्स इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल एंटर हो रहा है, हम कहेंगे कि ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ। वो किसी चीज को खा रहा है, हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोस फॉरेन पार्टिकल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो फॉरेन मटेरियल्स को खा जाते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचा लेते हैं। जब लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पाइनोसाइटोसिस। अब बेटे लास्ट वन एक्सोसाइटोसिस, नाम से पता चलेगा। एक्सो मीन बेटे बाहर, तो पता चल गया मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड टू outside the cell, that is called एक्सोसाइटोसिस। ये कुछ भी हो सकता है, ये लिक्विड की सूरत में भी, ये वेस्ट भी हो सकते हैं, ये मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं, ये ग्लैंडुलर सेक्रीशंस भी हो सकती हैं जो कि एक सेल बनाता है और वो बाहर खारिज करता है। जैसे हमने कहा था गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व हैं, आपके लाइसोसोम जो मटेरियल अंदर दाखिल हो रहे हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर खारिज कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस।